हेलो। मैं आप लोगों को आज एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप बताने जा रहा हूँ विच इज अ गेमिंग बीस्ट इन द गेमिंग इंडस्ट्री। आप सबने उसका नाम भी सुना होगा, विच इज द प्रेडेटर हेलियोस न्यू 16 SAI, जिसमें आप हाई लेवल गेमिंग कर सकते हैं फुल सेटिंग्स में, और जितने भी हाई लेवल गेम है वो सारे आप इजीली खेल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज प्रेडेटर हेलियोस न्यू 16 SAI। ये लैपटॉप बेसिकली 16 इंचेस में आता है। मैंने इसे गेमिंग बेस्ड इसलिए कहा बिकॉज ये अब तक का हाई लेवल गेमिंग लैपटॉप है और ये प्रेडेटर सीरीज में आता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेटल बॉडी में आ रहा है। टॉप एंड बॉटम कवर इज मेटल, 16 इंचेस डिस्प्ले, ओलेड स्क्रीन के साथ आ रहा है, WQXGA इसका रेजोल्यूशन है, और इसमें आपको जो फीचर्स आ रहे हैं एज पर द गेमिंग कंट्रोल वो सारे टॉप नॉच होने वाले हैं। स्क्रीन की बात करूं तो आपको ओलेड डिस्प्ले आ रहा है 16 इंचेस का, इसमें 16:10 का रेशियो है। अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो RGB कीबोर्ड के साथ आ रहा है। आप जरा कीबोर्ड को जूम करके दिखा सकते हैं। देखिए, ये आपको RGB कीबोर्ड के साथ आएगा। इसका हम फीचर्स आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर मैं कूलिंग की बात करूं, जो गेमिंग का मेन फीचर होता है, इसमें क्वाड कूलिंग आ रहा है। पीछे की तरफ दो वेंटिलेशन हैं, लेफ्ट एंड राइट। कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, तो इसमें क्वाड वेंटिलेशन दिया गया है कि एयर फ्लो बेटर हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कूलिंग रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड मेटल थर्मल ब्रीज। ये क्या करता है, जब एक लैपटॉप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे चला जाता है वो उस चीज को कूल डाउन कर देता है ऑटो सेंस। इसको कहते हैं लिक्विड मेटल थर्मल ब्रीज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो एसर का पेटेंट फीचर है। ठीक है। ये अदर ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर में आ रहा है, जिसमें आपको 24 कोर्स मिलते हैं। ठीक है। और इसमें आपको 16 GB बाय डिफॉल्ट DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज का रैम है, जिसमें 64 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। 1 TB NVMe जनरेशन 4 का SSD है, जिसको 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अगर ग्राफिक्स की बात करूं तो अब तक का लेटेस्ट ग्राफिक्स RTX 5070 Ti तक का ग्राफिक कार्ड इसमें आपको मिलने वाला है, विंडोज 11। ठीक है। और इसका जो आप डिजाइन देखेंगे, एक हेवी वेट गेमिंग लैपटॉप काफी वेटेड होता है, भारी होता है, बट ये आपको 2.3 kg में विथ 18.9 mm थिकनेस। आप थिकनेस दिखाओ जरा, थिकनेस आप देखो, एक गेमिंग लैपटॉप का थिकनेस काफी होता है और ये 18.9 mm में बहुत ही स्लिम है विथ मेटल चेसेस। हेवी ड्यूटी वर्क आप इजिली कर सकते हो उसमें। इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो सिर्फ आपको इसी लैपटॉप में एसर में मिलेगा। जैसे हो गया इसका आपका AI फीचर्स। ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रेडेटर सेंस। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम गेमिंग कंट्रोल्स करते हैं, जैसे कीबोर्ड का लाइट कंट्रोल करना, फैन का स्पीड कंट्रोल करना, लैपटॉप का CPU GPU का क्या टेम्परेचर है, वो सारी चीजें कवर करना। ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कि प्रेडेटर सेंस क्या है। ये हमने हॉट की है प्रेडेटर सेंस का, प्रेस किया तो ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आप देख सकते हो कि GPU CPU दिख रहा है यहाँ पर, ये टेम्परेचर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट्स हैं जो आप अगर कीबोर्ड की लाइट चेंज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर आकर के हम इसको 4 जोन RGB में क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जोन है, इसको मैंने ये कलर देना है, दूसरे जोन को मुझे रेड देना है, तीसरे जोन को ग्रीन देना है। उसके बाद और जैसे ही हमने चेंज किया, आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया, 4 डिफरेंट जोन पे आ जाता है। ये तो हो गई कीबोर्ड की बात। अगर मैं फैन की बात करूं
फैन में आपको कंट्रोल मिलता है, अगर अपने हिसाब से सीपीयू जीपीयू फैन को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो मोड है, कस्टम मोड है। अगर सिर्फ सीपीयू करना है तो सीपीयू फैन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। अगर मैक्स कर देंगे तो दोनों ही इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है मैक्स लेवल पर। डिपेंड करता है क्या सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा। आप फैन की स्पीड की साउंड भी देख सकते हो। ओके, तो अब हमने इसको ऑटो मोड में कर दिया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है गेमर के लिए। गेमर अपने हिसाब से इसको यूज कर सकता है उनके हिसाब से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, इसका जो लोगो है वो लोगो में भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफेक्ट में जाएंगे हम, इफेक्ट्स में, फिर यहाँ पर हमें एरिया में क्लिक करना है। ये तो कीबोर्ड था, अब ये कवर लोगो आ गया। कवर लोगो को हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमने इसको अपने हिसाब से कलर दे देना है, तो यहाँ पर आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं यहाँ पर एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेडेटर सेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एक लैपटॉप गेमिंग यूजर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। डिस्प्ले इसकी ओलेड होने वाली है, ओलेड डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प होता है। इसमें आपको अलग अलग मोड्स, ये देखिए, ये इसको जूम करके दिखाइए, ये मोड का फीचर है, ठीक है। अगर आप बैटरी कंजम्पशन के हिसाब से जा रहे हो, ठीक है, जो भी मोड आप करते हो वो मोड का कलर यहाँ डिफाइन करेगा, तो आपको पता चले किस मोड पे ये चल रहा है। अब अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं कि क्या क्या पोर्ट आने वाले हैं इसमें, तो आप देखो, जैसे यहाँ पर आपको नॉर्मल पोर्ट है, लैन पोर्ट है, ठीक है। थंडरबोल्ट, दो थंडरबोल्ट 4 दिया हुआ है, ये पावर कनेक्टिविटी है। यहाँ पर भी आपको USB 3.0 मिलने वाला है। तो थंडरबोल्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू 40 Gbps के हिसाब से। हम दो 4K मॉनिटर एट ए टाइम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, या एक सिंगल के 8K मॉनिटर, ठीक है। हम फास्ट चार्जिंग मोड में भी ला सकते हैं, अप टू 30 मिनट्स का हमें पावर बैकअप मिलता है। अगर हम 4 आवर्स का पावर बैकअप मिलता है अगर हम 30 मिनट तक चार्ज करते हैं। ये 76 वॉट आवर की बैटरी के साथ आता है, ठीक है। और ये इसको गेमिंग बीस्ट इसलिए बोला गया बिकॉज इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स दी गई हैं उसके हिसाब से टॉप नॉच लैपटॉप बनता है। इसमें आपको अल्ट्रा 9 का 275HX प्रोसेसर मिल रहा है विद 24 कोर्स। इसमें आपको 16 GB DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज का रैम मिल रहा है। इसमें आपको 5000 सीरीज का 5070 Ti तक का NVIDIA RTX ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, ठीक है। और NVMe जनरेशन 4 का SSD मिल रहा है, जो आप 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी फीचर्स मैंने एनहांस आपको बता दिए हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अब तक का ये बेस्ट 5070 ग्राफिक कार्ड के साथ लैपटॉप आता है। अगर मैं कंपेयर करूं कि अदर ब्रांड्स में ये कैसे बेटर होता है, तो जैसे ओमेन की बात करूं, इसमें कौन कौन सा फीचर्स है जो आपको ओमेन में नहीं मिलेगा, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज ये मेटल की आती है। इसका आपको प्रेडेटर सेंस जो अपना बनाया हुआ है वो हो गया। इसका कूलिंग, जो मैंने लिक्विड थर्मल ग्रीस की बात की थी, जो ऑटो सेंस करके कूल कर देता है, वो हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो एसर का अपना पेटेंट फीचर है, वो है किलर डबल शॉट प्रो। ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर नॉर्मली लैपटॉप में हम लोग इंटरनेट दो तरीके से यूज करते हैं, एक हो गया वाईफाई, दूसरा हो गया आपका इथरनेट लैन को, बट एट ए टाइम एक ही यूज होता है। बट विद द हेल्प ऑफ किलर डबल शॉट प्रो हम दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक गेमर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, लाइव गेमिंग कर रहा है, तो वो दोनों कनेक्शन साथ में यूज कर सकता है। जो भी कनेक्शन बेटर होगा वो ऑटो पकड़ के उसको यूज कर सकता है। तो उसको क्या होगा कि उसका जो कनेक्टिविटी है वो डाउन नहीं होगा और उसको गेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फीचर आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं किलर डबल शॉट प्रो।
ठीक है, बहुत बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होने वाला है, जो भी चाहे इसे ले सकते हैं। थैंक यू।